दोस्तों, हम गेहूं की बुआई करते वक्त ये सब भूल जाते हैं कि पिछले साल जब हमने अपने खेतों से गेहूं को निकाला था और निकालते वक्त जब हमारा गेहूं का उत्पादन औसत दर्जे में या फिर औसत से भी कम निकला, तो आखिर कौन कौन सी गलतियां हमने की थी उस वक्त। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को वो सब जानकारी देने जा रहा हूं जो एक आम किसान भाई हर साल उन्हीं गलतियों को रिपीटेटिव करते रहते हैं और बाद में जब अपन गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करने के बाद जब उसकी थ्रेशरिंग करते हैं, उस वक्त हमें वो सब बात याद आने लगती है। तो आखिर दोस्तों, कौन कौन सी गलतियां हैं, उन गलतियों को किस तरीके से सुधारा जाए और हम उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से ले पाएँ, इन सब बातों को लेकर के हाजिर हूँ। दोस्तों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृषि मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी दी गई जानकारियों को साथियों अपने खेतों के अंदर अप्लाई करवाते हो तो कोई कारण नहीं होगा। दोस्तों, हमारे देश के अंदर जो 10 से 15% ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने वाले किसान भाई हैं, उनकी श्रेणी में आप जो है ज़रूर खड़े हो जाओगे। तो साथियों, अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं किसान जब गेहूं की बुआई करता है तो सबसे पहली गलती कौन सी करता है। उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि कृपया कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसानों तक शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे किसान भाइयों तक हमारी दी गई जानकारी जो है आसानी से पहुंच सके और वो किसान भाई सभी अपना ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सके। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले किसान भाई जो है हमारे देश के अंदर जो पहली गलती करते हैं गेहूं में, वो करते हैं कि हम एक ही खेत में लगातार गेहूं की बुआई करते रहते हैं या फिर कोई भी एक ऐसी फसल जिसको अपन उसी खेत में लगातार रिपीट करते रहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर चाहे ज़मीन हो, हल्की हो या फिर मीडियम हो या फिर भारी मिट्टी हो, किसी भी मिट्टी के अंदर अगर आप एक फसल को लगातार हर साल साथियों बोते चले जाओगे, बुआई करते चले जाओगे, तो साथियों आप समझ लीजिए आपका जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पर साल दर साल घटता चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों, आप पहली गलती सुधारो। आप जिस खेत के अंदर गेहूं की बुआई कर रहे हो उसी खेत के अंदर एक साल गेहूं बोइए, उसके अंदर फिर दूसरे साल दूसरी फसल लगाइए। दोस्तों, अब बात करते हैं जब गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं उस वक्त किसान भाई दूसरी गलती कौन सी कर देते हैं। देखिए साथियों, अपन जिस खेत के अंदर गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं उस खेत के अंदर जो हमारी पहले से लगी हुई फसल रहती है उसको अपन इतनी जल्दी और इतनी हड़बड़ाहट के अंदर खाली करवाते हैं खेत को, और फिर उसके बाद खेत को खाली करने के बाद जब अपन उसकी जुताई करवाते हैं उस वक्त हम ये ध्यान बिल्कुल नहीं देते कि हमारा जो खेत है वो अच्छे से इसके अंदर जुताई हुई है या फिर नहीं हुई है। उसके अंदर जो पहले से वो लगी हुई फसल है उसके जो अवशेष हैं वो भी ऐसे पड़े रह जाते हैं खेतों में। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि गेहूं की जो जड़ें होती हैं साथियों, वो ज़्यादा जड़ें नीचे तक नहीं जाती। गेहूं की जड़ें उसी खेत के अंदर नीचे तक जाएंगी, ज़्यादा फैलेंगी साथियों जिस खेत के अंदर अच्छे तरीके से जुताई हुई होगी। और जो खेत ज़्यादा से ज़्यादा भुरभुरा, एक तरीके से आप समझ लीजिए जितना ज़्यादा भुरभुरा आपका खेत होगा दोस्तों, उतनी ही ज़्यादा जड़ें जो है ज़मीन के अंदर फैलेंगी, विकास करेंगी, उतनी ही ज़्यादा साथियों वाटर्स एंड मिनरल्स जमीनों से उठाएंगे, पोषक तत्व जमीन से उठाएंगे, उतने ज़्यादा कल्लों का विकास करेंगे, ज़्यादा फुटाव निकलेंगे कल्लों के और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अपने खेतों की अच्छी से जुताई करवाइए। हाँ, तो मेरे प्यारे किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं जब किसान भाई गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं उस वक्त तीसरी गलती कौन सी दोहरा रहे होते हैं। देखिए किसान भाइयों, आप लोगों को पता है गेहूं की बुआई करते वक्त अपन जब खेत की तैयारी करते हैं उससे पहले हमें खाद उर्वरक देने पड़ते हैं। हमारे देश के अंदर अधिकतर किसान भाइयों को सिर्फ डीएपी यूरिया का पता होता है। अब अपन कुछ ट्रेंड देख रहे हैं कुछ सालों से कि वो सल्फर भी डालने लगे हैं गेहूं में, लेकिन दोस्तों किसान भाइयों को ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि टोटल जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और इसके साथ साथ जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसके सभी की आवश्यकता जो है गेहूं की फसल को पड़ती है। दोस्तों, अपन शुरुआत में उन सभी को ना दे करके बाद में हमारी फसल जब बीमारियों से गिर जाती है या फिर ग्रोथ करना बिल्कुल बंद कर देती है, वो जो है पेली पड़कर खड़ी हो जाती है, उस वक्त अपन को ध्यान आता है दोस्तों। और जब हम उसमें डालते हैं तो उसका असर जो है दोस्तों वो मात्र 20 से 25% होता है। तो आप जब गेहूं की बुआई करते वक्त जब खाद को अपने खेतों के अंदर बिखराव करवा रहे हो उस वक्त आप संतुलित मात्रा में पूरे खाद जितनी भी आवश्यकता गेहूं की फसल को है साथियों पर एकड़ के हिसाब से वो डालिए। साथ में उसके अंदर जो भी चाहिए फास्फोरस हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, फॉस्फोरस पोटाशियम हमारा हो गया, साथ ही सल्फर हमारा हो गया, या फिर साथियों और भी जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे होते हैं जितने हो सके साथियों आप बुआई करते वक्त ही दे दीजिए उसको। उसके बाद जब अपन गेहूं के अंदर पहले सिंचाई कर रहे होते हैं उस वक्त आप जो है सिर्फ और इसके साथ यूरिया को ही छोड़िए। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपन चौथी गलती कौन सी दोहरा होते हैं जिस तरह से हमारा जो उत्पादन है वो कम निकलता है। देखिए दोस्तों, हमारे देश के अंदर
एक तरीके से मैं कहूँ तो किसान भाई जो हैं जहाँ पर एक लकीर पड़ जाती उसी पर चलने के आदी हो चुके होते हैं। अपन देख लेते हैं कि यार फला जगह के ऊपर उस बीज ने जो है ज़्यादा प्रोडक्शन दिया, तो वो उस बीज के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो करके। ये बिल्कुल नहीं देखते हैं कि ये बीज किस क्लाइमेट कंडीशन के लिए बना है। जैसे मैं साधारण शब्दों में आपको आसान भाषा में समझा दूं, जो बीज पंजाब हरियाणा के अंदर अच्छे उत्पादन दे रहे होते हैं, वो भी शायद साथियों बीज बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर यूपी के अंदर इतना उत्पादन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सभी जगह साथियों अपनी अपनी जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है अलग अलग रहती हैं, वहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है। इसलिए दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि आपके इलाके के अंदर जो वैरायटी जो बढ़िया उत्पादन दे रही हो उसी को आप चयन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है KVB है, उसके अंदर आप संपर्क कीजिए, कृषि अधिकारियों से संपर्क कीजिए। आपके साथियों जो एरिया के लिए नई नई वैरायटी जो है निकल करके आएंगे साथियों, उनमें से आप पहले देखिए, थोड़े से हिस्से के अंदर लगा कर देखिए, फिर उसके बाद अगर उसका परफॉर्मेंस बेटर निकलता है, बेस्ट निकलता है, तो अगर अगले साल उसको बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं साथियों अगली जो गलतियां किसान भाई हमारे कर रहे होते हैं और उसका उत्पादन जो है हर वर्ष नीचे की तरफ जा रहा होता है। दोस्तों हम करते क्या है कि लापरवाही साथियों करते रहते हैं। जब गेहूं की बुआई हो रही होती है उसके ऊपर 1, 2 या फिर 5 या फिर 10 दिन का गैप बना लेते हैं, हमारा खेत तैयार होता है साथियों, लेकिन फिर भी हम बुआई बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, चाहे साथियों वो कुछ भी कारण हो। और जब बुआई करते हैं तो वो उस वक्त हमें ये नहीं पता होता है साथियों कि जो अपन वैरायटियाँ जो है अपने खेतों के अंदर लगा रहे हैं ये अगेती वैरायटियाँ हैं या फिर पछेती वैरायटियाँ हैं। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि गेहूं की जो बुआई होती है, विशेषकर उत्तर भारत की मैं बात कर रहा हूँ यूपी में, तो खासकर 15 नवंबर के बाद जो है आपका जो उत्पादन है साथियों वो हर दिन लगभग बात करें तो 10 से 15 किलोग्राम साथियों लगभग कम होता चला जाएगा। इसलिए दोस्तों साथियों आप जब बुआई करो एक तो आप समय पर करो, अगर आप पछेती बुआई कर रहे हो तो साथियों वैरायटियाँ भी पछेती सिलेक्शन करो, सिलेक्ट करो। अब बात कर लेते हैं साथियों अगली गलती किसान भाई करते क्या है। देखिए साथियों हमारे खेतों के अंदर खरपतवार की समस्या सबसे ज़्यादा सभी खेतों में देखने को मिलती है, और हम लापरवाही जो है साथियों बात करें तो इसके साथ साथ समझ लीजिए हमारे पास टाइम नहीं लगता, या फिर कुछ भी ऐसी परिस्थिति हमारी हो जाती है कि हम खरपतवारों को समय पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जब अपन पहले सिंचाई कर रहे होते हैं उसके अंदर 2 या 3 दिन के अंदर साथियों हमें खरपतवार की स्प्रे खरीद कर देनी चाहिए, और जितने भी खरपतवार हैं अगर उनको अपन छोटी अवस्था में ही रोक लेंगे तो साथियों समझ लीजिए वो खरपतवार जो है वो वहीं पर खत्म हो जाएंगे और हमारी जो गेहूं की फसल है साथियों वो बहुत ही अच्छी तरीके से विकास करेगी। साथ ही साथ उनका जो कल्लों का विकास होगा साथियों, जो फुटा होगा हमारा वो भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जब अपन उसमें खाद डालेंगे या फिर हमारी जमीन के अंदर जितने भी पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है मौजूद रहते हैं, वाटर्स एंड मिनरल्स जो है जितने भी होंगे साथियों, वो केवल और केवल गेहूं का पौधा ही ले पाएगा साथियों जड़ों के द्वारा, ना कि जो खरपतवार है वो ना ले पाएंगे। अब किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं अगली गलती के बारे में साथियों, और मैं बता देता हूं आप लोगों को जो ये गलती है साथियों, इस गलती की वजह से हमारा जो उत्पादन है साथियों लगभग बात करें तो 20 से 30% कम हो जाता है, घट जाता है। चाहे हम गेहूं की फसल की बुआई कर देते हैं और इसके साथ साथ पौधा अच्छे से ग्रोथ कर रहा होता है, लेकिन साथियों अपन करते क्या है, या तो उसके छोटी ही अवस्था में जब हमारी फसल जो है 15 से 17 या फिर 18 दिन की होती है या फिर 20 दिन की होती है साथियों, तो ये हम नहीं देखते कि हमारी जो फसल है साथियों वो अब किस अवस्था के अंदर है, वो देखा ना देखा कलर नहीं साथियों कैसे देखते हैं, उसके अंदर सिंचाई करवा देते हैं। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ गेहूं की फसल के अंदर अगर आप कच्ची सिंचाई करते हो, मतलब जो आप पहली सिंचाई कर रहे हो, या फिर उसको ज़्यादा दिन के बाद 1 महीने बाद जब जो गेहूं सूख रहा होता है साथियों, उसके बाद साथियों अगर आप सिंचाई कर रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आप जो उत्पादन है साथियों वो अपना घटा रहे हो, माइनस कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। मैं आपको सही समय पर बता देता हूँ साथियों, गेहूं की आप जो पहली सिंचाई करो साथियों वो लगभग 27-28 दिन या 30 दिन के बाद करो साथियों, आपका जो गेहूं है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, शानदार तरीके से फुटाव रहेगा, कल्लों का विकास जो है साथियों हरे भरे रहेंगे, फुटाव अच्छे रहेंगे, जबरदस्त तरीके से रहेंगे। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा साथियों, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगा साथियों दूसरे किस्म तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके गेहूं की बुआई के हेतु सावधानियां। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में।